मैंने कहा ये हमारा तर्जुमान नहीं है, बेशक ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, और उससे गलती हुई तो उसकी गलती को कौम मुस्लिम से न जोड़ो। कुरान में अगर मिस्टेक लगती है तो अरब में तो अब भी लोग मौजूद हैं, और तुम्हारे भी मिल जाएंगे तुम्हें। अब कर लो कोशिश, अब तो गूगल भी है, अब तो वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी, अब तो ट्रांसलेशन की सुविधा है, अब तो चैट जीपीटी मतलब किस तरह की कहां से कहां दुनिया पहुंच गई। अब कर लो कोशिश, लेके आओ कुरान के मुकाबले में। अबे कुरान का ना कल कोई जवाब था, कुरान का ना आज कोई जवाब है। और ये जो कहा जाता है कि वो उम्मी है, उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं होता है। उम्मी का मतलब ये होता है कि जिन्होंने किसी इंसान के पास नहीं पढ़ा, जिनका अगर कोई उस्ताद है तो वो खुदा है, बस खुदा के अलावा उनका कोई उस्ताद नहीं है, ये मतलब होता उम्मी। तमाचा मारा, इन अल्फाज पे एतराज कर रहा था। हुजूर ने ये नहीं कि कुछ देर लगाते जवाब देने में, उसी की जबान से वो अल्फाज निकल गए। वो कहता है अतत्तखिजुनी हुजुवा हाजा शैउन उजाब अना शैखुन कुब्बार। वो कहता है कि मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूँ, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। तीन अल्फाज पे एतराज कर रहा था, हुजूर ने उसी की जबान से तीनों अल्फाज निकलवा दिए। उसके बाद कहा अब बताइए किन अल्फाज की बात कर रहे थे। तो ऐसे मंजरनामे से गायब थे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। क्या बात आई, उसने कहा था उजाब भी लफ्ज़ सही नहीं है, बलागत से गिरा हुआ है, तो वो खुद कहता हाजा शैउन उजाब। कहा कुब्बार भी सही नहीं है, तो खुद कहा ना शैखुन कुब्बार, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। तो इन अल्फाज पे जब एतराज है, आपत्ति है, नहीं आई बात समझ में, तो अपनी जबान से क्यों इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मौके और मुनासिब पे तू वो अल्फाज लाया है, वहाँ इन अल्फाज के अलावा डिक्शनरी तेरी है, तुझे भी कोई अल्फाज ना मिले, चूंकि वहाँ पर यही अल्फाज फिट होते हैं। इसी तरह कुरान में जहाँ ये अल्फाज आए हैं, उन अल्फाज के अलावा कोई लफ्ज आ ही नहीं सकता है। कुरान का ना कल कोई जवाब था, कुरान का ना आज कोई जवाब है, कुरान लाजवाब था। मेरा रब कहता है जब तुम कुरान की सूरत पढ़ोगे, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ओ पढ़ने वाले आगे बाद में बढ़ना, अकीदा पुख्ता कर ले। ये और किताबों की तरह नहीं है कि तू इसमें कमी देखने लगना, नहीं नहीं, ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर भी शक करने की जगह नहीं है। बेशक, वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब खुदा। कुरान ने तो चैलेंज किया 15वें पारे में, तो मेरे रब ने यहाँ तक फरमा दिया, ओ लोगों जो कुरान पे एतराज करते हो, जिन्नात को भी ले आओ साथ में। मुजम्मिल भाई ये भी ऐलान कर दिया। अब तुम सोचोगे जिन्नात कैसे आ जाए, अरे जिन्नात में शयातीन भी तो होते हैं जो तुम्हारे अकीदे के, उनसे तुम संपर्क करो। संपर्क करने के तरीके तो होते हैं जिन्नात से। आप में से पता नहीं कितने लोगों का संपर्क है, मेरा भी नहीं कभी आप सोचो कि हजरत हो गया होगा। मैं ये बात बता रहा हूँ कि कुरान ने कहा जिन्नात को भी ले आओ, तुम तो जितना कर सकते हो कर लो, तो कुरान की तरह लाके दिखाओ एक आयत। जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, एक दफा ऐसा हुआ, मिस्र के एक आलिम ने, अल्लाह करे आपको ये जुमले समझ में आए ताकि इसी पर फिर मैं आगे की तकरीर को इसी तमहीद पे आगे बढ़ाऊँ। मिस्र के एक बहुत बड़े आलिम ने एक इदारे में जाकर के अरबी के बड़े बड़े माहिरीन वहाँ थे, तलबा थे, स्टूडेंट थे, उन्हें सामने बिठाया और कहा बेटे मैं आपको एक जुमला दे रहा हूँ, उसकी अरबी बनाओ। हजरत बताइए। कहा बेटे इसकी अरबी बनाओ कि जहन्नम बहुत बड़ा है। जहन्नम, तो उन्होंने अपने अपने तौर पे अरबी के जुमले बनाए, 50 से ज़ायद जुमले बना दिए उन्होंने कहा बेटे ये तुम्हारी जहानत है और तुम्हारे जुमले ऐसे नहीं ग्रामर के खिलाफ, कायदे के मुवाफिक है, सही बनाए आपने,
लेकिन इस मफ़हूम को कुरान ने जिस उसलूबी के साथ अदा किया है ना, वो कुरान ही का हक है। इसलिए कि कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, कुरान खुदा का कलाम है। कुरान ने इस मजमून को किस तरह से अदा किया? यौम नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। नहीं मिलेगी मिसाल कुरान की मेरे साथियों। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहार अब के बड़े बड़े। तुम देखते नहीं हो, एक मर्तबा नहीं, सैकड़ों मर्तबा कोशिश की मक्का वालों ने इसका मुकाबला ले आए। अरे हुजूर ने तो वो ये जो सूरह है सूरह कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, इसको लिख करके खाने काबा की दीवार पे आवेजा किया गया। भाई मौलाना साहब ये जामे नूरिया सफारी है माशाल्लाह। आवेजा किया गया कि लाओ इन 3 आयतों का जवाब ले आओ। 1 साल तक वो सूरत खाने काबा पे आवेजा रही। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े उनके शुआरा, बड़े बड़े माइंडेड, बड़े बड़े इंटेलिजेंट एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। 3 आयतों का जवाब क्या लाते, एक लफ्ज का वो जवाब ना ला सके। बेशक बेशक। और वो बज़ाहिर भी जिसने बोला है वो भी गलत। नहफ के कवाइद, ये उलमा की बात आ गई 2 मिनट की, उसके बाद फिर मैं आपके हिसाब से कर रहा हूँ, चूँकि कैमरे भी लगे हुए हैं, बात दूर दूर तक जाएगी तो यार जब जाए तो पूरी मजबूती के साथ बात जाना चाहिए। ये भी सिर्फ ये नहीं है कि आपने हिदायतुन नहव में, नहवीर में या साहब आपके काफिया में, शरे जामी में जो कवाइद पढ़ लिए यही सारे कवाइद हैं। आपको लगा कि ये आपने जो एतराज कर दिया शरे इब्ने अकील पढ़ो और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो नहव की, बहुत कुछ है। ये नहीं कि तुम्हें नहीं मिला तो वो है ही नहीं। इसलिए कुरान के बारे में, मबादियात के बारे में, जरूरियात दीन के बारे में जबान खोलने से पहले बड़ों से मशवरा करो। और आज बात आ गई तो ये भी कह दूं, और ये मैं अपने लोगों से भी कह रहा हूं, अपने दर्जे से ऊपर की बातें करने से परहेज किया करो। दुनिया में मजाक उड़ता है, वरना फिर जिस दर्जे तक हो खुद को पता होता है कि भाई मैं इस लेवल तक हूं, उससे ऊपर की बातें ना करो। हमारे यहाँ भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता, खुदा की कसम में किसी मनफी जज्बे के तहत नहीं कह रहा हूँ, मैं अहले सुन्नत की हमदर्दी के जज्बे के तहत कह रहा हूँ। जिस लेवल तक हो उसी लेवल तक की बात करो, खूब मेहनत से करो, लोगों को समझाओ। ऐसी बात ना करो कि लोग ये समझने लगे कि जैसे ये हैं वैसे ही इनके आला हजरत होंगे, वैसे ही सदरुल अफाजिल होंगे। नहीं नहीं, ऐसा ना करो, बल्कि अपने दायरे में रह करके बात करो। ऐ मेरे साथियों, अरे हमारे उलमा कैसे होते हैं देखा नहीं था तुमने? ताजुश शरिया के खलीफा अल्लामा अख्तर रजा साहब अलीमी को कि उन्होंने एक डिप्लोमा वालों को कैसी उनकी हैसियत बता के रख दी थी। इल्म वाले वो होते हैं जो दर्स गाहों में बच्चों को काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं सुनाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अरे भाई बैठ जा, भाई नहीं बैठ जा। इल्म वाले जाकर के देख मंजर इस्लाम में मुफ्ती आकिल साहब क़िबला को मेरे उस्ताद शरे जामी हजरत ने पढ़ाई, और वो उसूलुश शासी में बाखुदा कह रहा हूँ, आज इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अरे क्या हमारे सारे असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती हनीफ साहब को देखो, इल्म वाला देखना हो तो आपके रामपुर में अल्लामा शाहिद साहब अलैहि रहमा इंतकाल हो गया, इल्म वाला देखना हो तो उनकी किताबें देखो। हमारे आज भी बकायदे हयात हजरत मुफ्ती अय्यूब साहब फिक़ा में बहरहाल उनको महारत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, गहराई और गिराई है। मैंने बाज़ मामलात में देखा है कि माशाल्लाह जुज़ियात पे गहरी नज़र है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कई मामलात में देखा कि वो नज़र है उनकी गहरी। शामी पे ख़ास तौर पे फतावे हिंदिया वगैरह पे जुज़ियात तलाश कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अपने वहाँ पर मैटर हुआ था तो वो है निगाह उनकी माशाल्लाह। ये हैं अहले इल्म को देखना हो तो जाओ अल जामिअतुल अशरफिया, सदरुल उलमा हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही
और हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला सिराजुल फुक़हा, हजरत मुफ्ती नफीस साहिब क़िबला। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाज लोग हमारे यहाँ पर बाज खुतबा हजरात की जल्दबाजी, आदम मुताला और कम तवज्जोही के नतीजे में जबान से निकलने वाली बातों को रील बना के वायरल करते हैं और वो ये सोचते हैं कि ज्यादा भीड़ भाड़ इनकी तरफ है, लिहाजा यही बड़े पेशवा होंगे। नहीं नहीं, बड़ा पेशवा भीड़ भाड़ से नहीं बनता है, किताब सीने में महफूज हो और उसका सीना इल्म का मदीना हो, तब वो बड़ा बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। मैं अपने बारे में भी कह रहा हूं कि हम जैसे लोगों के ज़र्फ बरक अंदाज को देख करके ये ना सोचो हमसे कोई मिस्टेक हो गई तो इनके बड़े भी ऐसे होंगे, बड़ों की बात ना करो। ये मैंने अपने लोगों से भी कह दिया है कि जो भी बोलो मजबूत अंदाज में बोलो। बात समझ आई कि नहीं आई? कुरान की बात चल रही थी, अब देखो उसने जरा सी बात बोल दी, यहाँ पे दुश्मनाने दीन को मौका मिल गया, वो कहने लगे चलो ठीक है आपने रुजू किया, लेकिन यार आपको ये तो पता होना चाहिए आप कुरान के बारे में बात कर रहे हैं। अबुल असवद दुवैली ने आके मौला अली शेर खुदा के दौर में नहव के कवायद तरतीब दिए, कुरान नाजिल हुआ हुजूर के दौर में, हुजूर पे उसमें गलती। कुरान की सूरह अलहम्द के बाद कौन सी सूरत आती है पहले पारे में? बोलो सूरह बकरा। अलिफ लाम मीम हुरूफे मुक़त्तआत के बाद क्या पढ़ते हैं आप? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। और किताबों को जब तुम शुरू करते हो तो उसमें शुरू में मुसन्निफ अपने हालात जिंदगी और किताब किस पस मंजर पेश मंजर में है वो सब लिखने के बाद कहता है इस किताब में हो सकता है तुम्हें कोई गलती मिले तो बराए करम हमसे बराह रास्त राब्ता करें। आजकल मोबाइल का जमाना है, नीचे नंबर दे देते हैं, पहले खतो किताबत का दौर था तो उसमें एड्रेस दे देते थे कि आप खत लिख दें, बड़ी मेहरबानी होगी, आइंदा जो दूसरा एडिशन छपेगा उसमें हम इस्लाह कर देंगे। ये दुनिया के बेशक सबका मबलग इल्मी बुलंद है, इल्म से मुझे इनकार नहीं बेशक, मगर वो सब ये बात जानते हैं कि बहरहाल हम इंसान हैं, हमारी लिखी हुई किताब में गलती हो सकती है। ये शान तो सिर्फ और सिर्फ इस जमीन पर अगर किसी किताब की है तो उसका नाम कुरान है। उसमें कहा जा रहा है आगे पढ़ने से पहले एक कारी कुरान, इस किताब को और किताबों की तरह ना समझना, बल्कि ये वो किताब है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह कि इसमें जर्रा बराबर भी शक करने की गुंजाइश नहीं है। बेशक 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 हक है, हक है। सुभान अल्लाह। क्या कहने यूसुफ भाई, ये तो सब लोगों ने ना कई दफा कोशिश की, ऐसा थोड़ी नहीं उन लोगों ने कोशिश नहीं की, मगर जवाब न बन सका उनसे। अरे सीने चौड़े करो, इन्होंने एक जुमला बोला था, अभी बहुत अच्छा जुमला बोला, बल्कि वहीं से मेरा जहन में एकदम बना कि 313 मरतबा दुरूद पढ़ो और इसके साथ एक जुमला आज मैं ये बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, रोजाना कुरान की ज़ियारत कर पढ़, इसलिए कि तूने हुजूर को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, मगर हुजूर ने तन्हा नहीं छोड़ा, अपना सबसे बड़ा मौजज़ा तुम्हारे घरों तक पहुंचा दिया है, उसका नाम कुरान है। उसको देखा कर, उसकी ज़ियारत किया कर, उसको पढ़ा कर और सोचा कर के न कल इसका कोई जवाब था और न आज इसका कोई जवाब है। हुजूर के बेशुमार मौजज़ात हैं, सुनो ये जुमला भी, बेशुमार मौजज़ात हैं, सर से लेकर पांव तक मौजज़ा ही मौजज़ा है हुजूर की जात। हुजूर चलें तो मौजज़ा, बोले तो मौजज़ा, लब खोले तो मौजज़ा, मुस्कुराए तो मौजज़ा, उंगली उठाए तो मौजज़ा, कदम बढ़ाए तो मौजज़ा, तकल्लुम फरमाए तो मौजज़ा, तबस्सुम फरमाए तो मौजज़ा, मशवरा दे तो मौजज़ा, अंगुश्ते पाक का इशारा कर दें तो मौजज़ा। लेकिन इन सारे मौजज़ात में सबसे बड़ा अगर कोई मौजज़ा है तो उसका नाम है कुरान मजीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और से बोलिए क्या नाम है उस मौजज़े का? सारे लोग ऊंची बोलो, क्या नाम है उस मौजज़े का? आवाज नहीं आएगी मुझे। कुराने, आवाज बोलो कुराने। तो ताकों की जीनत न बनाओ यार उसे। एक मशवरा इनका मानो, बहुत दिल के साथ इन्होंने मशवरा दिया, एक मशवरा मेरा मानो कि इस कुरान को आंखों की ठंडक बनाओ, इसकी ज़ियारत भी करो और तिलावत भी करो।
कहीं पे जॉब करते हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, मैनेजर हो, कुछ भी हो, बैरिस्टर हो, कोई बात नहीं, बैरिस्टर तो वैसी साहब भी हैं, क्या बात है, बैरिस्टर तो वो भी है, मगर मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। बैरिस्टर हैं मगर कुरान की पाबंदी से तिलावत करते हैं। सुभान अल्लाह। मरहूम शफीकुर रहमान बर्ग साहब पॉलिटिशियन भी थे, बड़े पॉलिटिशियन थे हमारे इलाके के, पाबंदी से कुरान पढ़ते थे। बेशक। डॉक्टर हो आप, सब बाद में, पहले कारी कुरान बनो। कारी का मतलब उस माना में नहीं बोला मैंने, कारी का माना पढ़ना भी होता है, वो इस्तिलाही माना है जो आप रिवायत हफ्स पढ़ते हैं या दीगर रिवायात पढ़ते हैं क़िरात की, तो वो इस्तिलाही माना है। कारी का माना पढ़ने वाला, तो कारी पढ़ने वाले, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ो, लापरवाही न बरतो, कुरान के मामले में कोताही न बरतो, पढ़ो कुरान, चूंकि हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है कुरान। इसका न कल कोई जवाब था, इसका न आज कोई। तो वो सब जो है मक्का के लोग मशवरा करके, उन्हें तो हुजूर ने बताया ना, मैंने वो 3 वर्ड लेकर के आए थे, तो उनका तो पता, मैंने बता दिया। आए थे वो, जैसे आए थे वैसे ही चले गए मुँह लटकाए हुए। तो उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, तो बोले ना पूछो तो ही सही है। मैंने कह दिया मुझे बात और ख़राब करवा दी मेरी। उसने अपने लहजे में, आपको उर्दू में थोड़ी बोलते थे, मैं तो आपको समझाने के हिसाब से कह रहा हूँ। भाई आदमी जब शिकस्त खाता है तो क्या करता है, कैसी कपड़े पहन जो, तो आखिर में समझ रहे हो कि नहीं। तो उन्होंने कहा भाई मैंने तुमने मना किया था कि देखो बात नहीं बनेगी, तुम बोले कि नहीं जाओ, तो कहा आप बहुत जल्दी का, इतनी देर में हो गया काम। इमाम साहब है माशाल्लाह, अपने इमामों का ख्याल रखा है। हम लोग तो चले जाएंगे, ये 24 घंटे आपके बीच में रहते हैं। तो मक्का के लोगों ने ये कहा कि आप गए और आ गए एकदम सही, क्योंकि हुजूर ने तो टाइम कहाँ लगने दिया कि इधर बैठो इधर बैठो इधर बैठो, इतनी देर में काम हो गया। एकदम जो उधर से बोल पड़े वो अतत्तखिज़ुनी हुज़वा अना शैख़ुन कुब्बारा हाज़ा शैउन उजाब। तो हुजूर ने कहा इन्हीं वर्ड पे आप एतराज कर रहे थे। यार पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि बड़ी गाढ़ी बहस है, ये कोई ऐसी बहस नहीं है कि आप लोग समझ जाओ, मगर मैंने भी समझ लिया कि जरूरी नहीं है कि समझदार बिल्डिंगों में ही पैदा हो, झोपड़ियों में पैदा हो जाते हैं, कमजोरों में ही पैदा होते हैं। और कितनी मोहब्बत से आप लोगों ने खाना खिलाया, खुदा की कसम। और मुजम्मिल हुसैन सिद्दीकी दिल हमारा दिल तुमसे ही बहुत खुश हुआ है। अल्लाह खुश रखे आपको, शादो आबाद रखे। ये पाक बड़ा है, इनका जो घर है वो पाक बड़ा में है, मैं समझा सैफनी में है। अल्लाह खुश रखे। अरे घर सैफनी में भी हो जाए, आमीन कह दो सुभान अल्लाह। यार क्या पता कब कौन सी बात कबूल हो जाए। अल्लाह खूब बरकतें दे आपको, शादो आबाद रखे। तवज्जो है, सबने कहा इतनी जल्दी और इतनी जल्दी आ भी गए। तो उसने एक जुमला उस वक्त बड़ा तारीखी कहा था जो किताबों में लिखा हुआ है। उसने कहा देखो भाई आप किस तौर पे मुखालफत करते हो वो तो तुम्हारा मैटर है, लेकिन मुकाबला मत करवाना। देखो पीछे तक अब बात लगी ना, अब लगा ना चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। उसने कहा मक्का के सरदारों, सरदाराने कुरैश इब्ने अब्दुल्ला से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे आमने सामने का मुकाबला मत करवाना। तो उनको बड़ी इंसल्ट लगी कि तुम हार गए तो क्या सब हार जाएंगे, क्या सभी हार जाएंगे। अरे बोलना यार, जोर से बोलना जरा, और जोर से बोल। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जबान मुस्तफा की होती है, कलाम खुदा का। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान। नहीं नारे कम लगा मेरे भाई, नारे कम लगा। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो सब कैसे हार जाएंगे का मुझे 2 मिनट में तजर्बा हो गया, तजर्बा हो गया 2 मिनट में। वो खैर वो तो चला गया, मगर वो मशवरा दे गया था कि देखो न बनेगी बात, तुम इंसान हो और उसकी जबान पे जो कलाम है ना वो किसी इंसान का नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान। इंसान का मुकाबला इंसान कर सकता है, मगर कलामे रहमान का मुकाबला इंसान कैसे कर सकता है। पैदा करने वाले के कलाम का मुकाबला इंसान कैसे कर सकता है। मगर वो हसद और दुश्मनी, कई दफा दुश्मन भी जानता है कि पिटंगे हम, मगर फिर भी कर दी।
कैच कर लिया, होती है। हालांकि जानता है, तो जानता तो अबू जहल भी था, मक्का के जितने बड़े बड़े टेररिस्ट थे सब जानते थे। अरे अबू जहल ने बाज़ाब्ता, और ये बात मिलती है किताबों में, उसने बाज़ाब्ता, अखनस इब्न शरीक इसी के ग्रुप का था, उसने एक दफ़ा पूछ लिया, यार अबुल हिकम कहते थे वो लोग, नाम इसका अमर इब्न हिशाम था, कि अच्छा एक बात बताओ, अब तो हम और तुम ही हैं, मोहम्मद के बारे में वैसे तुम मानते क्या? ठीक है हम लोग उनके दुश्मन हैं। तो बोला किसी से कहना मत। सुभान अल्लाह। भयाजी में कैसे कह दूँ मैं तेरे ग्रुप में, और पता नहीं लीक कैसे हो गई, और होते होते देखो आज सैफनी के पास पहुंच गए, कल को तुम सब जगह फॉरवर्ड कर दो। हाँ ये मिशकात शरीफ की रिवायत है जो सुना जी, रहा हूं, करम शाहजरी भी लाए जाओ नबी में। तो कारी साहब उसने अबू जहल ने ये कहा, यार एक बात बताऊं, जो कहते हैं वो होता है। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं हजरत, वाह वाह, इसे दोबारा रिपीट करें, दोबारा रिपीट करें, वाह वाह। ला यकज़िबु मुहम्मदुन, जब वो बोलते हैं तो झूठ नहीं बोलते हैं। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कहते हैं वो होता है। तो अखनस बोला, तो फिर तुम गोरा धंधा लेके बैठे हो, तुम क्यों मुखालफत कर रहे हो? क्या यार वो बात ये है, खाने काबा के मुतवल्ली भी वही है, और भैया सब कुछ उनका ही है, तो फिर हमारा क्या होगा? यानी दुनिया निगाह में थी, अबे ईमान लाता ना तो तेरा नाम भी उमर फारूक आजम की तरह हो रहा होता। जानना और है, मानना और है। जानता तो अबू जहल भी था, मगर ईमान नसीब में न था, किस्मत का सितारा। चूंकि हुजूर ने हालांकि ये दुआ की थी, या अल्लाह या तो अबू जहल दे दे या उमर दे दे, तो अल्लाह ने अबू जहल को न दिया, उमर को दे दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शकावत अज़ली गालिब आ गई इस पे, वरना अब बताओ ये खुद कह रहा कि हाँ हुजूर की शान ये है कि दुश्मन भी मान रहा है। जरा जोर से बोलो, दुश्मन भी। और ये आज जो ये यहूद नसारा है ना, जानते ये भी हैं, मानते नहीं आया जुमला समझ में? जानना और है, मानना ये तो हम। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कलेजे में बर्फ पड़ेगी, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक, दौलत हो ना हो, सरमाया हो ना हो, मेरे अल्लाह कुछ हो ना हो, फज़ले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? जोर से बोलो, फज़ले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मिल गए। जोर से बोलो हुजूर, आवाज आए हुजूर। समझा के गया था वो कि देखो बात न बनेगी, आमने सामने का मुकाबला न टिक पाओगे। मैं न टिक पाया भैया, मेरी तो तुमने बात खराब करवा दी, मैंने तुमसे मना किया था, लेकिन वो उन्होंने तो वो अल्फाज जो तुमने सबने हमने मेहनत करके 3 अल्फाज इकट्ठे किए थे, वो तो मेरी जबान से निकल गए। तो सबने कहा तुझे और अल्फाज न मिले, तो कहा यार वो ही निकले, अल्फाज भी वो ही निकले। अरे कुरान में कमी निकालेगा? कुरान में बज़ाहिर भी कुछ गलत नहीं है, बज़ाहिर की क्या लगा ले ना है, बज़ाहिर भी कुछ गलत। कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास तक पाक साफ मुतवातिर लफ्ज़न मानन। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की। जब ना माने तो एक बंदे को और तैयार किया बड़ी मुश्किल से, वो भी हो गया, उसकी भी मत मारी गई थी, मगर उसके बारे में तफसीर नईमी के खुतबे में लिखा है अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमान ने, और भी हमारे दीगर मुफस्सिरीन निज़ाम ने ये वाक़या लिखा है कि हुजूर के काशान अक़दस के पास जब पहुंचा वो, तो उसको तिलावत की आवाज़ सुनाई दी। ओ लोगो, खुद को खुश नसीब समझो, किस पैगंबर की उम्मत में तुम पैदा किए गए हो। सुभान अल्लाह। इस बात का शुक्र जिंदगी भर भी अदा करो तो हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। वो दरवाजे पे खड़ा है, अल्लाह के पैगंबर तिलावत फरमा रहे हैं, उसने जैसे ही तिलावत के अल्फाज सुने, अल्लाह के पैगंबर दूसरे पारे की इस आयत के इस हिस्से को पढ़ रहे थे। आयत तो लंबी है, वो उस आयत का ये हिस्सा उसने अपने कानों से सुना। वलकुम फिल
क़िसासी हया वलकुम फिल क़िसासी हयात। ये अल्फाज जब सुने हैं उसने चौखट पे वहीं गिर गया। उसके साथ वाले उठा रहे हैं मगर वो उठ नहीं पा रहा है। जब उठा है तो वो मुड़ गया, जाना था हुजूर के घर की तरफ, मुड़ने लगा अपने घर की तरफ। लोग पकड़ के बार बार इधर कर देते हैं मगर वो अपना चेहरा इधर कर देता है। लोगों ने कहा तुझे क्या हो गया? कहने लगा बेवकूफो, ये मोहम्मद जो पढ़ रहे हैं किसी इंसान का कलाम नहीं है। मैं कसम लेकर के कहता हूं कि ये खुदा का कलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान कुरान पाक हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब। इस टॉपिक पे तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी, इसी पे चली जाएगी तो, मगर चूंकि शादी का भी हवाला है देना है मुझे, चूंकि शादी का प्रोग्राम है। आयत मैंने पढ़ी थी, मैं यहाँ से बात निकल पड़ी कि मैं ये कह रहा था कुरान ने जो चीज़ भी बयान की ना इतनी खूबसूरती के साथ कि दुनिया का कोई राइटर, दुनिया का कोई लेक्चरर, दुनिया का कोई टीचर, दुनिया का कोई स्पीकर, दुनिया का कोई नाजिम, दुनिया का कोई खतीब, दुनिया का कोई शायर उस चीज़ को उतनी खूबसूरती से नहीं बयान कर सकता। बेशक ये कह रहा था, एक लफ्ज की तुम तफसीर करो जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं हो सकती। सही बात। अब देखो मियाँ बीवी के रिश्ते को हम और आप ही कहते हैं मियाँ बीवी के रिश्ता बहुत अच्छा होता है, मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत संतुलन रहना चाहिए, मियाँ बीवी के रिश्ते में ये होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन कुरान ने कैसे कहा? बीवी मर्द का लिबास और मर्द बीवी का लिबास। बेशक। अब इसकी गहराई को समझो। कुरान ने लिबास कहा है शौहर को, बीवी का, किसका? अरे बोल दो जरा। ये जो हम लिबास पहने हुए हैं, आप पहने हुए हैं, अगर ये लिबास ही ना हो, नहीं वो तो छोड़ो, क्या नजर आएंगे नहीं आएंगे, मतलब लिबास ना हो तो जानवरों में, तवज्जो करो जो मैं जुमला बोलने वाला हूं, और आप में कोई फर्क नहीं रहे। जी। और लिबास हो तो उनसे फर्क हो गया। अब लिबास कैसा हो ये भी देखो। महंगा है मगर ऐसा है जैसा आजकल पहन रहे लोग कि अच्छे खासे अरबों पति हैं मगर पैंट फटी हुई पहन रहे। जी घुटने। उससे अच्छे तो हमारे वो हैं जो पैबंद लगे हुए पहन रहे हैं मगर पूरे पहन रहे हैं। तो ये जो लिबास हैं फटे हुए, सत्र भी खुले हुए, तो ये लिबास होते हुए भी बरहना है और ये क़यामत की निशानी है। हाँ, किताबों में आया है कि क़ुर्ब क़यामत मर्द औरतों के बारे में ख़ास तौर पे आया, ऐसे लिबास पहनेंगी औरतें कि लिबास पहनने के बाद भी बाइसे फितना होंगी वो, यानी लिबास है उनके जिस्म पे मगर बरहना लगेंगी। आज देख लो मेट्रो सिटीज़ में, अल्लाह की पनाह है, आपको निगाहें झुकाना पड़ेंगी फितने से बचना है तो ऐसे लिबास पहननी है। बोलो गलत तो नहीं कहा मैंने? और अगर पूरे लिबास सही ठीक ठाक पहन भी रही हैं तो पहले तो मर्दों में ये कल्चर चला था, ये यहाँ से घुटने से, और अब तो घुटने से क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तो वो मेरे ख्याल से पूरी पैंट में 5-6 जगह से है मामला है। अरे मैं तो शुरू में एयरपोर्ट पे जब जैसे ये स्टेशन पे या हर जगह मेट्रो सिटीज़ में तो खास तौर पे, खैर अपने इधर तो इतनी बेहयाई नहीं है, तो हम तो यार शुरू में मतलब ख्याल भी आता था यार कितने अच्छे खासे मालदार हैं बेचारे, मगर हो सकता है भाई हादसा हो गया हो। भाई हम सीधे साधे आदमी यार, विलेज के रहने वाले, ये तो हमारे कारी यूसुफ रज़ा साहब ने एक दिन समझाया, बोले ये तो फैशन चल रहा है हजरत, चूंकि शुरू में धोखे में ये भी आ गए थे, इन्हें भी किसी ने समझाया, बोले हजरत ये तो फैशन चल रहा है इस टाइम पे। फैशन? अरे भाई ये कैसा फैशन हो गया? अबे पहले किसी में पैसे होते थे तो वो पहनता था, मगर वो कारी साहब किसी से उसकी वालदा दादी या दादा या नानी नाना जो भी उस पे पैबंद लगा देते थे। अब तो ये तो अच्छे खासे मालदार आदमी हैं, दौलतमंद आदमी हैं, ये क्यों नंगे नजर आ रहे हैं? अब देहात में पकड़ लिया, दादा ने कान सही करके क्या पहन के आया ये, क्या पहन के आया, दादा ने झपट दिया सही करके। तो बजाय इसके अपनी गलती मानता, दादा के सामने सिगरेट में से धुआं निकालते हुए कह रहा दादा जमाना बदल गया।
तो दादा गन्ने का रस पिए हुए और दादा खाए हुए देसी घी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये बड़े बूढ़ों का कलेजा चौड़ा होगा जो सुना रहा हूँ मैं तुम्हें, जो चीजें मिल गई ना बड़े बूढ़ों, इन्हें तो देखने को नहीं मिल रही, तो पैकिंग में खुश हैं। हाँ, मठा भी ना मिल गया असली। मठा कहाँ मिल गया असली कारी साहब, वो असली कहाँ से आया, उसमें केमिकल पड़े हुए हैं। जी जी। हाँ, उसे पी और दादा देसी घी पिए हुए थे, दादा ने पकड़ ली कलाई के जमाना बदल गया, तो तेरे बदन में तो ताकत मुझसे ज्यादा होनी चाहिए, जरा छुटा के दिखाई से कलाई को। बस तो कलाई छुटाने के चक्कर में जो थोड़ी बहुत बची हुई थी ना, सही पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अरे पोस्टमार्टम कारी साहब शर्म आती है यार मुसलमानों पर, पहचान ही नहीं होती, अपनी पहचान भी वो खो बैठे, यानी सब कुछ से हाथ धो बैठे, अपनी पहचान भी वो खो बैठे, यानी सब कुछ से हाथ धो बैठे। अब तो पहचानना भी मुश्किल है, अब तो पहचानना भी मुश्किल है, अब मुसलमान ऐसे हो बैठे। सही है बेशक। और गन्ने की रस की बात आ गई तो मैंने अभी सोशल मीडिया पे एक फोटो देखा, पता नहीं अमरोहा का था, अमरोहा का नाम लिखा हुआ था, बहरहाल बहुत अच्छा काम किया। वो जवाब की रस्म थी या शादी की, तो उन्होंने न चलाई साहब मिरिंडा, थम्स अप, कोका कोला, उन्होंने तो अपना देसी वर्जन रखा, देसी प्रोडक्ट रखा, ये कह लो अपना वही पुराने। उन्होंने तो एक गन्ने के रस वाले को हायर कर लिया कि भैया जितने भी मेहमान हो सबको पिलाए जाओ। मैंने तो उसके स्टेटस को भी वायरल करवाया अपने जितने भी हमारी टीम में, मैंने कहा भाई इसको फैलाओ ताकि हमारे लोगों को अकल आए कि भैया इस काले जहर से बेहतर ये है कि अपना वही पी लो, देसी वाला तरीका। अबे लगेगा ना तो नुकसान तो नहीं होगा कम से कम। बेशक बेशक, अच्छी बात है। और हम क्यों पिए साहब, हम न पी रहे इनके प्रोडक्ट, पीने भी नहीं चाहिए, नहीं पीना चाहिए। किसी का नाम भी नहीं ले रहे, मगर हम न पी रहे। डिग्निटी है भाई हमारा राइट है, न पी रहे हम तो अपने इंडिया के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। हमारे किसान भाई गन्ने लगा रहे हैं, मिल वाले भी गन्नों का रेट न दें और हम भी रस न पिए तो नुकसान न होगा हमारे किसान भाइयों का। हम भी तो जुड़े हुए हैं किसान यूनियन से, सही है, हम सब जुड़े हुए हैं, तो हम अपने किसान भाइयों का फायदा करें ना। तो जब भी घर पे शादी हो और किसी मशरूब का इंतजाम करना हो, यानी मौसम गर्मी का हो, तो मत भैया ये कोल्ड ड्रिंक बिला वजह की बातें खामों का। थुरू राठी जैसे थुरू राठी जैसे इंटेलेक्चुअल को सुना करो, उसने बाज़ाब्ता ये जो मशरूबात होते हैं पीने की, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, सबकी उसने जो है हकीकत बताई है, किस तरीके से बनती है, उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, बच्चों को कितना नुकसान देती हैं, औरतों को, मर्दों को, जवानों को, बूढ़ों को कितना नुकसान देती हैं। अबे तभी तो इतनी जल्दी जल्दी बीमारी आ रही है, हार्ट अटैक और पता नहीं कौन कौन से अटैक, ऐसी ऐसी बीमारी का नाम न सुने तुमने यार। बताइए अब से ये बड़े बूढ़े बैठे होंगे, बताओ आप बताओ भाई, आप में से कौन सबसे बड़े बूढ़े ये होंगे, आप बताओ भाई, आज से 60 साल पहले आपने ये नाम सुना था इसका, ये जो चल रहा है प्लेट रेट कम होने का? खड़े होकर बताओ जरा, नहीं यकीन, खड़े हो जाओ, शर्माओ मत, खड़े हो जाओ, डरो मत डरो, इधर बताओ, हाथ उठा के बता दो भाई, नाम सुना था आपने प्लेट कम होने का? बात खत्म, एक मठा पी लिया बेड़ा पार। इन जवानों को समझा रहा हूं जो आज फटी हुई पैंटें पहन के अंग्रेजों के कल्चर पे चल के बरहना हो गए, न सेहतें बची, ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, न खाने का पता है न पीने का पता है। अरे मेरे दोस्तों, अपनी सेहतों को बर्बाद न करो। तुम्हारे पास दुनिया की दौलत हो, सेहत न हो, क्या करोगे उस दौलत का? बेशक बेशक, ये पैकिंग वाले खाने भी बगैर मजबूरी के न खाओ, अपने घर के खाना खाओ। हमारे कारी साहब ने आज रास्ते में ही फोन कर दिया, माशाल्लाह, इनकी हमदर्दी देखो, सुभान अल्लाह। कहा भैया देसी खाना हो, ये नहीं कि ज्यादा तकल्लुफ में ज्यादा महंगा, कहा देसी घर का, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करे आज ये वीडियोस के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात ये फैल जाए कि घर पे छोटी तकरीब हो, बच्चे का अकीका, बेटे का अकीका, जवाब हो, शादी हो, घर पे माशाल्लाह कोई भी मेहमान इकट्ठे हो रहे हो, अगर कोल्ड ड्रिंक की जरूरत पड़ रही है, कोल्ड ड्रिंक बमाना के पीने की चीज की, तो हम पैकिंग के सामान ला करके ना पिलाएंगे, हम तो भैया गन्ने का रस पिलाएंगे। और अगर उसमें भी कोई ना मिल रहा हो, बात ना बन रही हो, तो फिर
रुआ अफ़ज़ा पिलाएंगे और अल्लाह करे तो मठा पिलाएंगे। हम तो अपने पुराने दौर में जाएंगे, वही दौर अच्छा था जब नींद 8 घंटे की आराम से आ जाती थी। अब तो आलम यह है कि नींद की गोली न खाएं तो नींद ना आती। हमारा दौर वही अच्छा था, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। नारे गौसियत मसलके आला साल दिया करो। तो मैंने एक नाम हजरत के फादर इन लॉ का भी लिया था, हजरत सैयद मुफ्ती शाही साहिब क़िबला अलैहि रहमा का लिया था कि नहीं लिया था? अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उन्हीं के दामाद भी हैं माशाअल्लाह, और एक जी इस्तेदाद दर्सगाही आलिम है। सुभान अल्लाह। मैं तो गया हूँ ना, ये इनकी मोहब्बत है, इनकी शफकत है। अरे भैया इन्होंने मुझे बुला लिया अपने जसपुर में, मुझसे बोले हजरत बच्चों का और वो भी लेना है, एग्ज़ाम भी लेना है। इनकी मोहब्बत और इनका ये बिल्कुल ये समझ लीजिए, चूँकि इनके साथ एक मेरा बड़ा ख़ास रिश्ता है नखास उलूम से क़ारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला। तो माशाअल्लाह ये समझ लीजिए कि अब बहुत तेज़ी के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँ, और जहाँ छोड़ के जाऊँगा ना हजरत वहीं से पकड़ लेंगे, बाकी ऑपरेशन हजरत कर देंगे। कलमा शरीफ सुना दो जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अपने उसी ज़माने में आओ जो अपना ज़माना था। बाकी ये सब मॉडर्न, ये इस तरफ अपना क्या लेना देना यार। हम लोग हुजूर की सुन्नत पे अमल करने वाले लोग हैं, प्यारे नबी की सुन्नत पे अमल करने। कल को जो बारात जाए भाई 10 मिनट का टाइम और दे दो, फिर मैं ख़त्म करता हूँ अपनी तकरीर। कल को जो बारात जाए, यामीन हुसैन कहाँ चले गए? यामीन हुसैन यार ये गायब। हाँ यामीन भाई आ जाओ इधर, सब इधर आ जाओ भैया। हाँ बैठो। अरे दूसरी कुर्सी पे बिठा लो यार, गिर जाएंगे ऐसे क्यों है? हाँ बिठा लो, आ जाओ आ जाओ। यामीन अल्लाह खुश रखे। कल को जो है ना बारात जब जाए आपकी, तो सर पे अमामा लेकर के जाना, ठीक है? हाँ ये बहुत अच्छी बात है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह क़ारी साहब ने, हमने हमारे इलाके के दीगर उलमा ने मेहनत की। आपको शायद यकीन नहीं आएगा, मगर मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। और यकीन क्यों नहीं आएगा यार, आना चाहिए। हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह ऐसा हुआ, लोगों को समझाया। तो पहले क्या होता था, वो हुल्लड़बाजी करते थे बारात में जा करके। मैंने कहा अमामे बांध के जाओ, सर पे अमामा होगा तो है शर्म आगे कूदते हुए कुछ, और असर पड़ा उसका। और माशाल्लाह वो उसके दोस्त बहनोई और रिश्तेदार और जो साथ के होते हैं लड़के ख़ास तौर पे, सब अमामे बांध के गए। अरे तो वहाँ विलेजेस में बस्तियों मशहूर हो गया, भैया मौलाना लोगों की बारात आई है, मौलाना लोगों की। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि भाई मौलाना अगरचे नहीं है, मगर अरे हमारे माशाअल्लाह मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह नूरुद्दीन मंजर साहब, आप सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि बेशक हम लोग अगर से मौलाना नहीं है, मगर मौलाना लोगों से मोहब्बत करने वाले तो हैं। ये फायदा होता जलसों का। देखो यामीन भाई कितनी बातें सीखने को मिल गई, और इसकी जगह दूसरा कार्यक्रम होता ना तो अब तक फेडेरा चल गया होता। कई जगह चल गए, झगड़े हो गए, कोर्ट कचहरी हो गई। भले आदमियों ये काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ है? क्या अच्छा हुआ कि नहीं हुआ बोलो? तो एक तो अमामा बांध के, माँ बाप आपके जिंदा है ना, जब सर पे सेहरा, और देखो फूलों का सेहरा बांधा करो, है ना, फूलों का सेहरा ये जायज़ है, मतलब इसमें कोई कबाहत नहीं, फूल का सेहरा आप बांध सकते। तो जब सेहरा बन जाए तो अपनी वालदा के दोनों हाथ को पकड़ना और अपनी वालदा का हाथ सर पे रखवा लेना। वालदा उस वक़्त जब दुआएं देगी ना, दिल के साथ खुशी में आंसू निकल रहे होंगे, वालदा के मेरा दिल कहता है ये दुआएं तेरी ज़िंदगी भी बदल देंगी और इंशाअल्लाह तेरी आखिरत को भी कामयाब कर देंगी। बाप का भी हाथ सर पे रखवा लेना और घर से ये कहते हुए निकल पड़ना कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। दो काम बता दिए, ये बस एक दो बात और सुन लो फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। निकाह के बारे में हमारे उलमा ने लिखा है कि बेहतर यह है कि निकाह मसाजिद में हो। कहाँ पर हो? ऊंचा बदरा, कहाँ? मसाजिद में। उसमें कई हिकमतें हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर मसाजिद अल्लाह की पाकीज़ा, अल्लाह ताला की जहाँ इबादत होती है, अल्लाह का घर होता है मस्जिद, वहाँ पे फरिश्ते भी होते हैं, रहमत भी हो, वहाँ पे बरकत भी है, तो वहाँ पे निकाह करो। और निकाह जब आपका हो जाए तो उसके बाद
ये जो फायरिंग का या पटाखों का कल्चर हमारे मुसलमानों में तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। 20-20 हज़ार के पटाखे छोड़े जाते हैं, 20-20 हज़ार के। मैं एक जगह तकरीर में कह रहा था 20-20 हज़ार, तो मजमे में से एक साहब बोले हजरत 20 हज़ार बस, हमारे वहाँ तो 50 हज़ार। हाँ भाई ये बिल्कुल सच्ची बात बता, कब 50 हो। कुछ देर तक तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की तरफ जब देखते थे तो पटाखों के रंग के अलावा कुछ नजर नहीं आता। 50 यार, ये 50,000 रुपये तुम किसी यतीम बच्चे के हाथ पे रख देते, किसी गरीब के हाथ पे रख देते, किसी बेवा की मदद कर देते और कहते आज मेरी शादी है, मेरी बहन, उसी की खुशी में मैंने तेरे बच्चों को ये तोहफा दिया है। कदम घर से बाद में बाहर निकलते मगफिरत का सामान पहले आ जाता है। ये धुआं बना करके उड़ा दिया। कई जगह छप्पड़ों में आग लग जाती है, घर में आग, फिर झगड़े होते हैं। हाँ, ये मिलता है किताबों में कि निकाह के बाद ऐलान होने का कल्चर होता था पहले, तो उसके लिए अब उसके लिए भी एक फायर की भी जरूरत नहीं है कारी साहब। वो इसलिए कि अब माइक है, और माइक में ऐलान कराने का तरीका ये है कि जिस बस्ती में, जैसे रतनपुर कल आपकी बारात जा रही, जिस मोहल्ले में, जिस मस्जिद में आपका निकाह हुआ, कि भैया 1,000 रुपये हम मस्जिद को दे रहे हैं, 1,000 रुपये मदरसे को, ये जितना अल्लाह आपको तौफीक दे, 5,000 10,000। अब वो इमाम साहब ऐलान कर देंगे कि ये जो बारात आई थी अब अपने यहाँ पर, आज उन्होंने 5,000 रुपये मस्जिद को, 5 मदरसे को। अब फायर करने की भी जरूरत कहाँ है, गोले से या किसी चीज से। अब तो ऐलान हो गया, मस्जिद का ताउन भी हो गया, तुम्हारे निकाह का ऐलान भी हो गया, और तुम पटाखों में पैसे बर्बाद न करो। अरे पैसे लगाना ही है तो नबी का जलसा करो, अच्छे कामों में खर्च करो, ये कहना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। अभी मैं बैठा था ना, तो मैं चूंकि वो शादी के हवाले से जो मैं मैटर देख रहा था, तो उसमें मैं इकट्ठी कर लेता हूँ चीज़ें, तो उसमें अभी गोंडा के पास की वो अखबार की कटिंग मैंने रखी हुई है, मेरे टेलीग्राम में पड़ी हुई है। तो ये जुमला मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत अफसोस होता है ये देख करके। उस जुमले से पहले ये कह दूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुसलमानों की अखलाकी पस्ती का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि बाज़ जगह मस्जिदों के इस्तंजा खानों के जो लोटे होते हैं ना, वो जिम्मेदारान को जंजीरों से बांधने पड़ गए, वो तक नहीं छोड़े मुसलमानों ने, उसे भी ले गए। अब अगला जुमला सुनो, वो ये है कि जब छुआरे बटने लगे निकाह ख़त्म होने के बाद, तो अपनी अपनी जगह बैठे रहो। उसमें ये ना हो कि बाज़ जगह लोगों ने बांटने ही बंद कर दिए। नए कुर्ते थे तो वो कुर्ते ना बचे, नए जुब्बे थे तो वो जुब्बे ना बचे। तो वो अभी पढ़ रहा था गोंडा के पास, बल्कि उस गांव का नाम भी लिखा हुआ है कि उस गांव में छुआरों को लेके ऐसी लड़ाई हुई कि बारातियों में से भी खूब कूटे गए, और जिस गांव में बारात गई थी बेचारे वो भी खूब कूटे गए। फिर बाद में उन्होंने भी इस बात का ख्याल नहीं किया कि भैया होगी बारात, यार ये तो पिटाई कर रहे हैं, तो उन्होंने भी भैया घर में बंद करके उन्हें अच्छी तरीके से धो दिया, अच्छी तरीके से। तो दोनों तरफ से आखिर में पुलिस कोर्ट कचहरी, खैर वो जेल गए कि नहीं गए इतनी डिटेल तो लिखी हुई नहीं है। बहरहाल गोंडा के पास किसी गाँव की ये खबर मेरे पास है, अमर उजाला अखबार है। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हें मिला तबर्रुक मिल जाए सुभान अल्लाह, नहीं मिले भैया तब भी सुभान अल्लाह। दुआ ये कर दो, इमाम भी उस वक्त यही दुआ करता है, या अल्लाह इस होने वाले निकाह में वो बरकतें अता फरमा दे जो बरकतें तूने मौला अली शेर खुदा और हजरत फातिमा ज़हरा के निकाह में अता फरमाई, या ये कह दो उस बरकतों का सदका अता फरमा दे। इसलिए मेरे साथियों दुआएं लिया करो, और जब निकाह हो जाए तो इमाम साहब के जो पैसे चल रहे हैं 1,500 रुपये बढ़ाकर ही दे दो। हर जगह तो तुमने खूब बढ़ा के खर्च किए, और इमाम साहब का जब नंबर आया कहीं कुछ ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3,000 चल रहे हैं और रतनपुर में मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये चल रहे हैं, तो वहाँ ये मतलब यार हमारे पास 3,000 रुपये या 5,000, तो ये मत सोचो, ये सोचो यार चलो कोई बात नहीं है भाई, इन निकाह का सर्टिफिकेट तो इन्होंने ही दिया है ना माशाल्लाह हर जगह। तो मेरे भाइयों, मैंने जो बातें कहीं कोई बात, बहरहाल इंसान हूँ, सेहबन या क़स्दन खिलाफ शरा सरजद हुई हो। मैं कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, ला इलाहा, जोर से बोलो ला।